श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। द्वारकाधीश और बद्री नारायण के साक्षात स्वरूप अनंत श्री भूषित जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज जी के श्री चरणों में सिर साष्टांग प्रणाम दंडवत पूर्वक प्रणाम बोलते हुए मंच पर जो विराजमान हुए गुरु भाई लोगों को, पूज्य दंडी स्वामी जी लोगों को और महात्मा लोगों को हमारे तरफ से सिर साष्टांग प्रणाम बोलते हुए प्रथम में हम गुरु जी से ये निवेदन है, जैसे 2500 वर्षों के जो पहले आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान आकर जैसे फाखंड मत लोगों को खंडन करके अद्वैत साम्राज्य का जो स्थापन किया, ऐसे फिर एक बार पूरा भारत देश दिग्विजय यात्रा किया तो पूरा धर्म की स्थापना हो जाता है। ये हमारा मन में इच्छा है। यदि ऐसे नहीं किया तो बहुत लोग आकर सनातन धर्म को नाश करने वाले, नष्ट करने वाले लोग बहुत लोग पैदा हो रहे हैं। क्योंकि ये हमारा मन में बात नहीं है, जो दक्षिण देश में रहने वाले सब बहुत लोगों की बात है। जगतगुरु शंकराचार्य जी की आमनाय महानुशासन के अनुसार, उसकी परंपरा के अनुसार चारों पीठों की मान्यता है। चारों शंकराचार्य साक्षात प्रत्यक्ष भगवान के समान है। परंतु कुछ विषम परिस्थितियों में हमारे तरफ से निवेदन है, दक्षिण भारत देश में कुछ गांवों में, कुछ शहरों में कुछ नकली स्वयंभू लोग आकर लोगों को मिसलीडिंग कर रहे हैं। उसके लिए एक ही प्रमाण देता है, ये जो अभी एक हैदराबाद में सिद्ध गुरु श्री रमणानंद महर्षि है, रमणानंद महर्षि करके उसका नाम है। कब से किससे दीक्षा ले लिया ऐसे किसी को पता नहीं, परंतु 60,000 लोगों से, महर्षि एक नहीं दो नहीं, 60,000 लोगों से एक से 1,000 रुपया इकट्ठा किया। उसकी मतलब 60 करोड़ रुपया होता है। जब वो कार्यक्रम कंडक्ट करता है ऐसे लेते रहता है। वो यहाँ तक आ गया कि जगतगुरु शंकराचार्य को भी चुनौती देने लगा, क्योंकि साईं बाबा के नाम लेकर वो पूरा बिजनेस कर रहे हैं दक्षिण भारत देश में। जब हम वेद सभा में थे उस समय ये पत्रिका हमारे पास आया। ये पत्रिका में एक लिखा हुआ बहिरंग सवाल के मतलब ओपन डिबेट, खुली चुनौती दे रहे हैं हम द्वारकापीठ शंकराचार्य जी को। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसको समाधान दें। यदि हम समाधान दिया तो, यदि आप समाधान नहीं दिया तो आपका पीठ हमको दे देना चाहिए। यदि हम हार गया तो हमारा पीठ उसको दे देते हैं, यदि वो हार गया तो उसका पीठ हमको दे देना चाहिए। ऐसे बहिरंग सवाल उठाया। वो कहाँ उठाया? हैदराबाद में NTR बहुत बड़ा स्टेडियम है। उस स्टेडियम में वो सभी लोगों के ऐसे मिसलीडिंग करने लगा, साईं भगवान है और कलियुग दैव है और कलियुग में पूर्णावतार है और ऐसे वैशिष्ट साक्षात परमात्मा की अवतार है। सत्य रूप से साई संस्थान को, साईं बाबा को इससे किसी लेना देना नहीं है। ये इसकी जिंदगी में कहीं नहीं देखा, कुछ नहीं किया, केवल एक वेशभूष धारण करके साई फोटो चित्र लगाकर लोगों को ऐसे वंचन कर रहे हैं। शक्तिपात दीक्षा दे रहा हूं करके लाख लोगों को इकट्ठा कर साईं बाबा को गलत रूप से भगवान बोल रहे हैं। और इसमें सोचनी बात यह है कि हमारा मुंह से हम नहीं बोल सकते हैं, हमको बहुत दुख लगा। वहां इस पत्र में यह लिखा कि एक अज्ञानी मूर्ख हमारा साईं बाबा को गाली दे रहे करके, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर को इतना गलत बोल रहे हैं। तुरंत हमें वहां से हैदराबाद चले गया। हैदराबाद में बहुत बड़ा NTR स्टेडियम करके स्टेडियम है, बहुत हजार लोगों को इकट्ठा करके ये चुनौती दे रहे करके वो छपाया। और वो ऐसे बैठा, बहुत बड़ा आदिशेष की ऐसे मंच पर बैठा, उसके ऊपर आदिशेष रखा हुआ। उसकी मतलब वो सोच रहे हैं कि मैं भगवान हूं। वो खुद ही बोल रहे हैं मेरे को आत्म साक्षात्कार हो गया, मेरे को सिद्ध हो गया, मैं ईश्वर हूं, जो चाहिए वो कर सकता हूं। ऐसे दक्षिण भारत देश में बहुत स्वयंभू लोग आकर वहां धर्म को नष्ट कर रहे हैं महाराज जी। वो ऐसे करने लगा, ये तेलुगु में छपाया
वो सोचा दक्षिण भारत देश में गुरु जी को जो सेवक लोगों को सेवा करने वाले कोई नहीं है करके, परंतु वो तेलुगु में छपाकर वो ऐसे सोचा कि मैं तेलुगु में छपाया ना, गुरु जी को कैसे पता चलता है। एक सवाल उठा दिया। उठाने के बाद वो सोचा कि 2 दिन में कोई नहीं आता है, हम जीत लेता है। सभी लोगों को हम बोल सकते हैं कि वहां से कोई नहीं आ पाया,